तो चलिए एक बार फिर स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन जो आपकी 12th फिजिक्स बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि 2024 और 25 के सेशन में आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी। और क्वेश्चंस बड़ा ही बेसिक है, आप बेसिक कंसेप्ट को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सिकोपेडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों क्वेश्चन सबसे पहले अगर हम देखें तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन। ठीक है, एक रीजन में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है वो दी गई है एक रीजन के अंदर। ठीक है, एक रीजन एक स्पेस के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्वेश्चंस को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं और पहले भी बता चुका हूं कि क्वेश्चंस को पढ़िए और उसकी जो कंडीशंस उसमें जो दिया हुआ है उसको फॉलो करते जाइए। तो सपोज करिए हमारे पास एक ये एक्स एक्स डायरेक्शन यानी एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, अच्छा फिर ये कहता है लेट ए बी द ओरिजिन एंड बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट x इज इक्वल टू +1 सेंटीमीटर एंड c बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस। मतलब आपके पास y एक्सिस भी है तो हम यहां पर y एक्सिस भी बना लेते हैं। तो फिर बच्चों ये हमारे पास क्या हो गया, y एक्सिस। ठीक है, ये हो गया y एक्सिस। अब क्वेश्चंस को ध्यान से समझें तो इसने कहा कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एग्जिस्ट इन अ रीजन, यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन ये, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। बच्चों ये जो है आपके पास वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जैसा कि क्वेश्चंस में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, क्लियर है, एक्स एक्सिस के अलोंग हो गई। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा इसने, लेट ए बी द ओरिजिन, मतलब जो ए पॉइंट है आपका, जो पॉइंट ए है वो मान लीजिए ओरिजिन में है। तो आपका ये देखो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, तो इसका मतलब यहां पर आपका ए पॉइंट है। फिर बच्चों यहां पर ए पॉइंट है, क्लियर, ये पॉइंट यहां लाइज कर रहा है। ओके, अब कहता है बी बी द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू +1 सेंटीमीटर। और फिर बच्चों जो बी पॉइंट है वो मान लीजिए एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू +1 सेंटीमीटर, यानी +1, एक्स की वैल्यू +1 सेंटीमीटर तो इधर ही होनी चाहिए, इधर थोड़ी ना होनी चाहिए। तो ये आपके पास कौन सा पॉइंट है मेरे बच्चों, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये आपके पास +1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहां से यहां तक ये डिस्टेंस दी। ठीक है, एंड सी बी द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी एक सी पॉइंट और है जो वाई एक्सिस में है, वाई एक्सिस पर है, कहां पर, y इज इक्वल टू +1 सेंटीमीटर, यानी इस पॉइंट से यहां तक आप समझिए यहां। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक सी पॉइंट और आ गया जो कि ओरिजिन से यहां तक कितना है, 1 सेंटीमीटर, कैसा, +1 सेंटीमीटर। तो y के अलोंग है, राइट, y के अलोंग है। तो b पॉइंट x एक्सिस के अलोंग, b पॉइंट x एक्सिस पर है 1 सेंटीमीटर और c पॉइंट y एक्सिस पर है 1 सेंटीमीटर, +1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्लियर हो चुका है हमारे पास। ठीक है, ये हमने डायग्राम जो है वो बना दिया, इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन को करेंगे। आप पूछ क्या रहे हैं, देन पोटेंशियल एट पॉइंट्स a b एंड c सेटिस्फाई। हमें ए बी सी जो पॉइंट दिखाए गए हैं इस फिगर्स के, पिक्चर्स के अंदर, उसमें ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्या, ऑप्शन ए वी इज लेस देन वीपी, कि जो पोटेंशियल ए पर है वो पोटेंशियल बी के कंपैरिजन में लेस है, यानी वी ए की पोटेंशियल बीबी से कम है। या ऑप्शन बी वी ए की पोटेंशियल बीबी से ज्यादा है। या ऑप्शन सी वी ए की पोटेंशियल पॉइंट बी, यानी पॉइंट ए पर जो पोटेंशियल है वो सी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उससे कम है। या पोटेंशियल ए पर जो पोटेंशियल है वो ग्रेटर है सी पर जो पोटेंशियल। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। अब इस क्वेश्चन में पहले बच्चों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है आपको। छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से क्या रिलेशन होता है, ये रिलेशन होता है, आपने अच्छे से पढ़ा है। और आप जानते हैं इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट, इस रिलेशन को पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहा जाता है। लेकिन क्या आपने रिलेशन पढ़ा, बिल्कुल ये रिलेशन आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए E इज इक्वल टू -dv/dt। फिर बच्चों अगर इस रिलेशन से हमें कुछ सीखने की जरूरत पड़े तो ये सीखने को मिलेगा कि फिर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर आप जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आप अगर जाएंगे तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो पर यूनिट डिस्टेंस क्या होगी, घटती जाएगी। सोच रहे हैं ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लग रहा है, नहीं, देखो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, इसका मतलब ये वाली चीज जो है यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है माइनस में है, यानी घटेगी। कब, जब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप बढ़ते जाओगे। यानी आप समझिए हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी decreased
decrease along the direction of electric field। फिर बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे ना, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं रिलेशन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब आप देखिए ये ई जितना ज्यादा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आप बढ़ते गए। जैसे आप देखो इस क्वेश्चन में, आप देखिए यहां से आप समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स डायरेक्शन में, ठीक। अब आप ध्यान से देखिए, जो पॉइंट ए रखा है और जो पॉइंट सी रखा है, ए और सी पॉइंट, ये दोनों के दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में रखे हुए हैं। और ध्यान से देखिए, आप जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग यानी इसकी डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटेगी कि नहीं घटेगी, राइट, घटेगी या नहीं घटेगी, ध्यान से देखिए, घटेगी ना। यानी जैसे कि यहां पे बोला आपसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलते रहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटती रहेगी। इस रिलेशन से हमें पता लग रहा है। अब आप ध्यान से देखिए, इस रिलेशंस के, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ए पॉइंट और सी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट ये एक ही सीध में है, यानी ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग अगर बात करें, अगर ये दोनों पॉइंट की बात करें तो दोनों पॉइंट एक ही सीध में। तो बच्चों इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी और ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सी होगा या नहीं होगा। पहले तो आप ये बताइए, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन ये तो एक ही डायरेक्शन, सॉरी ये तो एक ही सीध में है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ए और सी पॉइंट से बी पॉइंट देखिए, ये बी पॉइंट यहाँ है, देखो ये बी पॉइंट जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग बड़ा कुछ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ये देखो बी पॉइंट कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। तो कोई भी पॉइंट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चलेगा, अगर मान लो ये बी पॉइंट यहां आ जाए, 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 तो जैसे जैसे आप अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल घटती जाएगी। तो जाहिर सी बात है, यहां से हम देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पॉइंट पर कैसी होनी चाहिए, इन दोनों से कम होनी चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी पर है वो लेस होगी किससे, ये वी ए से भी होगी और ये वी सी से भी होगी। अब आप सोच रहे हैं बराबर, ये बराबर तो है ही ना, चाहिए लिखिए, चाहिए, क्योंकि दोनों बराबर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस ए पर और सी पर। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो बी पर आएगी वो इन दोनों से लेस होगी, इन दोनों से लेस होगी। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना सुंदर क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप ऑप्शन देखिए ध्यान से, ऑप्शन देखिए ध्यान से कि क्या हमारे पास वी बी लेस देन वी है या फिर वी बी लेस देन वी सी है। तो ऑप्शन वी ए इज लेस देन वी बी, ये तो होगा नहीं, क्योंकि वी ए वी बी से ज्यादा है, तो ये तो होगा नहीं। लेकिन यहां लिखा है वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, क्या वी ए वी बी से ज्यादा है, बिल्कुल है। ऑप्शन ये बी जो है आपका करेक्ट है। लेकिन फिर भी देख लीजिए कोई और ऑप्शन तो नहीं है। इसने कहा ए लेस देन वी सी, नहीं ये तो बराबर है, देखा ना आपने, ये तो बराबर है, ठीक है। क्या वी ए इज ग्रेटर देन वी सी है, नहीं। जब ये बराबर है तो ना तो ये ऑप्शन आएगा, ना ये ऑप्शन आएगा, और ना ही ऑप्शन आपके पास ये आ सकता है। तो ऑप्शन बचाइए, यानी वी ए वी बी से ज्यादा है, क्योंकि आपको पता है बी पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आई होप आप ये क्वेश्चन जो देखा आपने बहुत अच्छे से आपको समझ में आया हो। सो थैंक यू वेरी मच।